जंगल स्काउट के थ्रू आप प्रोडक्ट हंटिंग न करें तो फिर आपको क्या पता होगा कि ऐसे प्रोडक्ट आप निकालोगे जिसका न तो कोई रिव्यूज होगा न तो कोई रेटिंग होगा, कब से लॉन्च हुआ पड़ा रहेगा लेकिन उसको कोई सेल्स नहीं आएगा। बाद में अगर आप भी उसी के प्रोडक्ट के ऊपर सेलर बन जाए तो आप भी वैसे की वैसे बैठोगे, वही तो ऑलरेडी वहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रिसर्च लाजमी इस बुनियाद पे होते हैं कि कल को ऐसे प्रोडक्ट हो जो कि क्या हो, सेल्स उसी के ऊपर आ रहा हो। फिर मैंने बता दिया कि अगर हम फिजिकली यहाँ पे ब्रांड बना ले, क्वेटा के अंदर फिजिकली क्या बना ले, ब्रांड बना ले, तो यहाँ पे ब्रांड बनाने के बाद ये तो जरूरी है कि हम जान ले कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स होते हैं। ये जरूरी है या नहीं? हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे या नहीं, या वैसे जो भी वो उठा के उसी के ऊपर लिस्ट करेंगे। हालांकि फिजिकल ब्रांड में भी कुछ इस तरह की अगर आप प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं कि आपको उसी के बारे में कुछ आइडिया ना हो तो वो सेल नहीं आता उसी के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है। तो ये रिव्यूज और रेटिंग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 11-10 ब्लैक बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे आके अपनी सर्च वाले, अब मैंने आपको बता दिया कि हर कंट्री का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं और क्राइटेरिया हर मंथ को अपडेट होते हैं। अब मैंने आपको कहा कि अभी अगर इस प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है इसका जो रिव्यूज और रेटिंग है 1622 और 4 यानी इसी तरह 4.34 जो भी होगा उसी के मुताबिक आप जान लें। तो नेक्स्ट मंथ या उससे 2 मंथ बाद क्या यही रिव्यूज और रेटिंग होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसी के ऊपर सेल्स आएंगे। जब सेल्स इंक्रीज होगा तो रिव्यूज रेटिंग तो सारे उसी के साथ इंक्रीज होते हैं। ठीक है, हम अब मैनुअल क्या कर रहे हैं, डेटा ऐड कर रहे हैं। फिलहाल मैं मैनुअल डेटा ऐड करने की कोशिश करूंगा। बाद में जो भी जिस मार्केट प्लेस का भी आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड की जाए आप आसानी उसी को क्या करोगे, हंट कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐड करते हैं क्या, 500 से 1000। मुश्किल तो नहीं है ना सर। अच्छा, अब उसके बाद मंथली रिवेन्यू मैंने आप लोगों को बताया था मैक्सिमम 50,000 हम ऐड करते हैं। और उसके बाद प्राइस 12 to 30 कर ले। उसी के बाद रिव्यू काउंट आते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मैक्सिमम 700। ये एक चीज याद रखना कि हमेशा अब कुछ ये जो अमेज़न का अकाउंट है इसकी भी अपना हेल्थ होती है, जैसे अपवर्क अकाउंट की। उसी दिन मैंने आप लोगों को अपवर्क अकाउंट दिखाया था कि अपवर्क के ऊपर ट्रस्ट क्यों होता है, क्योंकि उसी के ऊपर राइजिंग टैलेंट पेज, अगर आपको मजीद आपसे कोई और काम ले ले और उसी के मुताबिक आपको रिव्यूज रेटिंग प्रोवाइड करे तो आपके अकाउंट राइजिंग टैलेंट से किस चीज पे कन्वर्ट हो जाएगा, टॉप रेटेड में। तो उसी के बाद अगर आप मजीद और अच्छे काम करोगे, मतलब काम आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगा, तो उसी के बाद टॉप रेटेड प्लस पे। फिर इसी तरह आपकी जो पेजेस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेम इसी का भी यही प्रोसेस है कि जब तक आपके पास रिव्यूज और रेटिंग ना हो कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स निकालें जिसके ऊपर सेल्स भी आए और उसी की मैन्युफैक्चरिंग भी हम एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि बाद में हमारे लिए मसला ना हो। ठीक है, तो रिव्यू काउंट में 700 ऐड करूंगा। अब थोड़ा आप मुझे बता दें कि अगर यहाँ पे मैं 10,000 ऐड कर दूं तो बेहतर होगा या 700? 700 क्यों? अकाउंट बिल्कुल नया है, अकाउंट की हेल्थ अब तक नहीं है परफेक्ट। जब उसके ऊपर कुछ रिव्यूज रेटिंग नहीं आते तब तक हम उसी के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट नहीं लिस्ट कर सकते जिसका रिव्यूज रेटिंग ज्यादा हो, क्योंकि अकाउंट की अपनी कुछ पॉलिसीज है अमेज़न की, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता 1 by 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को वो भी चीजें समझ आ जाए। तो रिव्यू काउंट में ऐड करता हूँ 700 और यहाँ पे ऐड करता हूँ 4.4 कर दे। आप मिनिमम कितना कर दे, 4 कर दे। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मेरे पास क्या शो हो जाएगी, यहाँ कीवर्ड्स हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था यहाँ होते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स हम जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या शो हो जाते हैं, कीवर्ड्स शो हो जाते हैं। अब अगर बेसिकली यहाँ देखा जाए तो हमारी सर्च वॉल्यूम भी एग्जैक्ट है, इसी तरह प्राइस भी ठीक है, जबकि हमने यूनाइटेड किंगडम मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है। मार्केट को सेलेक्ट करना लाजमी है। चलो वहां से भी यूनाइटेड किंगडम के ऊपर कर ले, फर्क तो इतना नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए मुश्किल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से अगर मंथली रिवेन्यू देखा जाए, यानी जिस बेस पे हमने क्राइटेरिया ऐड किया सेम उसी क्राइटेरिया के मुताबिक हमें प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स प्रोवाइड हो गए। लेकिन हमने फिर भी कीवर्ड्स को उठा के उनके प्रोडक्ट्स देखने होते हैं किसके थ्रू, एक्सटेंशंस के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के
Amazon.com पे सर्च करें, नो सर यूके में यूके में करेंगे, ठीक है। इन चीजों का अब उसी दिन जो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स निकाला था वो यही इशू था कि यहाँ से आप मार्केट को अलग आपने निकाला था सर। आप और कौन है सर, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है कि जिस भी मार्केट प्लेस को आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसी का प्रोडक्ट सेम उसी मार्केट प्लेस पे। तो अब Amazon.com पे नहीं बल्कि कहाँ पे, यूके में Amazon.uk। अब यहाँ पे जब मैं ये कीवर्ड पेस्ट करके सर्च करूं, इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करूं, क्या करूं, तो इस कीवर्ड की जितनी भी प्रोडक्ट्स है उनकी क्या मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू और BSR वगैरह एग्जैक्ट आ जाएगा, सही आ जाएगा मेरे मुताबिक। लेकिन Amazon.com पे नहीं, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट वहां का है तो रिव्यूज रेटिंग भी उसी मार्केट प्लेस का है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करता हूं। प्रैक्टिस करना लाजमी है क्योंकि ऐसे काम है कि अब सर्च वाले में आप देख लें एग्जैक्ट है या नहीं है। कितना हमने ऐड किया था, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000। उसी के बाद हम आ जाते हैं प्राइस पे। इसका प्राइस तो ठीक नहीं, इसका प्राइस हमने 12 से किया था ना, 12 से 30 का देख लेते हैं, 18 पाउंड है। और कीवर्ड पे हमेशा आपने याद रखना है, अगर हम कीवर्ड की हंटिंग कर रहे हैं, यानी कीवर्ड का मतलब ये कि पूरी उस कीवर्ड से जितने भी प्रोडक्ट की लिस्ट हुआ पड़े हो अमेज़न के ऊपर। जी बोलिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो गया, प्रोडक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसकी जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है क्या कर लेता हूँ, खत्म ऐड कर लेते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसके ऊपर PPC लगा हो, जिसके ऊपर PPC लगा। अब हम चेक करते हैं इसका जो प्राइस है हमारे मुताबिक क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है। अब तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, किस चीज को हमने मेजर करना है, रेवेन्यू को हमने करना है, बहुत कम है, रेटिंग पॉइंट है यार 7072 है, बहुत कम है। जो कि नेक्स्ट आप आ जाए उसकी किस चीज पे, रेटिंग पे, जबकि रेटिंग पर ठीक है और हमने ऐड किया था उसी के मुताबिक है। अब इनमें से हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है, वो वाला रेवेन्यू का। जब रेवेन्यू का हो गया तो हमने इसी को छोड़ के फिर क्या करना है, नेक्स्ट कीवर्ड उठा लेना है, जहां तक जब हमारी ये 5 क्राइटेरिया मैच न हो जाए। और साथ साथ क्राइटेरिया मैचिंग का इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमने क्राइटेरिया। अब कुछ इस तरह की क्लाइंट्स आ जाते हैं, मैंने देखे हुए हैं कि कुछ इस तरह की क्लाइंट्स भी होते हैं। ये जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत से फिल्टर्स है, उसके अंदर BSR आते हैं, फिर रिव्यू, मतलब बहुत से अभी तक वो पड़े हुए फिल्टर्स, FBA, FBM, नंबर ऑफ सेलर्स, ये सारे हमने ऐड करना होते हैं। कुछ इस तरह की क्लाइंट होते हैं आपको 14 क्राइटेरिया प्रोवाइड कर लेते हैं, 14 फिल्टर। अब 14 फिल्टर्स में से आप 13 को क्या कर लेते हैं, एग्जैक्ट कर लेते हैं, एक भी एग्जैक्ट हो जाते हैं। यानी उसने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है रेटिंग 4.2 से अबव होना चाहिए, 4.1 भी आया तो कहे गया, वो कहते कि नहीं एग्जैक्ट नहीं। इस तरह की क्लाइंट्स भी है और कुछ इस तरह की क्लाइंट्स भी है, जब आपके साथ मैच हो जाए तो भी कहते हैं ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने एग्जैक्ट जो डेटा है एग्जैक्ट बेस पे कोशिश करना है कि आप क्या करें, हंट करने की कोशिश करें। और ये जब आप फिल्टर सारे क्लियर कर लोगे, हंटिंग का प्रोसेस जब आपके क्लियर हो जाएगा तो आपको मार्केट रिसर्च का ऑटोमेटिकली माइंडसेट हो जाएगा, किस तरीके से हमने मार्केट रिसर्च करना है कब। अब ये थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर करता हूं कि अगर आपको क्लाइंट कहे कि मेरा जो बजट है ज्यादा है, क्या है बजट ज्यादा है, तो हम प्रोडक्ट किस तरह के उठाएंगे, ज्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट। अगर वो आप क्या बजट उसका ज्यादा, अगर वो कह रहे कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा चाहिए लेकिन मेरा बजट कम है तो फिर क्या होगा,
नहीं, फिर क्या होगा जब बजट कम है और प्रॉफिट ज्यादा मांग रहे हैं। छोटा प्रोडक्ट होता है ये। एक चीज है, ये प्रोडक्ट है कम प्राइस वाले हैं। वैसे बता रहा हूँ, अगर ये प्रोडक्ट है, ये लैपटॉप का एक प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी 34,000 का है, ठीक है। अब 34,000 की बैग हमें मतलब ऐसे समझ ले कि 3,000 तक भी प्रॉफिट मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ऑलरेडी प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है। उसमें हम मुनाफा या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ले सकते हैं 3,000 तक। माउस ऑलरेडी 800 का है, इसके ऊपर हम 200 या 2,000 प्रॉफिट ले सकते हैं या 1,800 प्रॉफिट ले सकते हैं। कुछ इस तरह के क्लाइंट आते हैं कि नहीं बजट भी कम है, प्रॉफिट भी मुझे 40% चाहिए, ठीक है। तो उसको फिर हमने गाइड करना होता है कि या तो आप प्रॉफिट इंक्रीज करें या तो आप बजट को ज्यादा करें या तो प्रॉफिट को कम करें। तो ये चीजें सारे क्लाइंट आपसे